स्टोरी नंबर 85 द स्टॉर्क एंड द क्रैब, मतलब एक सारस और एक केकड़ा। ये जो इमेज में दिख रहा है आपको, ये है हमारा स्टॉर्क, सारस, और नीचे आपको दिख रहा है क्रैब यानी कि केकड़ा। तो ये हमारी है आज की स्टोरी, जिसे हम रीड करेंगे और अपनी इंग्लिश को इम्प्रूव करेंगे। और इस चैनल पर हम लोग इम्प्रूव करते हैं अपनी इंग्लिश को थ्रू स्टोरी रीडिंग। तो अगर आपको भी इंग्लिश को इम्प्रूव करना है तो आप लोग चैनल को सब्सक्राइब जरूर करना। वीडियो पसंद आए तो कमेंट भी जरूर कीजिएगा। तो शुरू करते हैं आज की इस वीडियो को। सो द स्टोरी गोज लाइक दिस। वंस अपॉन अ टाइम, एक समय की बात है, इन अ क्वाइट पोंड, एक शांत तालाब में। कौन सा तालाब? सराउंडेड बाय, घिरा हुआ। किससे घिरा हुआ था? टॉल ग्रीन रीड्स, लंबी हरी सरकंडों से। सरकंडे क्या होते हैं? ये आप इमेज में देख रहे हो, ये जो बड़े बड़े ग्रीन दिख रहे हैं, अक्सर आपको नदी के किनारे दिखते रहते हैं इस तरह से, तो इनको बोलते हैं सरकंडे। इंग्लिश में बोला जाता है रीड्स। सिंपल। और कैसे थे? ग्रीन थे। और कैसे थे? लंबे यानी कि टॉल। तो यहाँ पे रीड्स हमारा नाउन है, ग्रीन एडजेक्टिव है, टॉल हमारा एडजेक्टिव है। और ये जो सराउंडेड आपको दिख रहा है, इससे पहले आप रिलेटिव प्रोनाउन लगा सकते हैं, जैसे कि विच वॉज। अब आप इसको पढ़ो, इन अ क्वाइट पॉन्ड, एक शांत तालाब में। कौन सा तालाब? अब तालाब के बारे में एडिशनल इंफॉर्मेशन दिखाने के लिए हमने यूज किया विच रिलेटिव प्रोनाउन, जो विच वॉज सराउंडेड, जो घिरा हुआ था। सो सराउंडेड यहाँ पे एडजेक्टिव का काम करेगा, विच यहाँ पे हमारा सब्जेक्ट का काम करेगा। एडवांस्ड लेवल में हम लोग विच वॉज को उड़ा के सीधा लिख देते हैं सराउंडेड। सिंपल। तो इस तरह की ट्रांसलेशन आपको मेरी न्यूज़पेपर रीडिंग वाली वीडियो में दिख जाएगी। ठीक। तो एक शांत तालाब में जो घिरा हुआ था लंबे हरे सरकंडों से। लिव्ड, तो उसमें रहता था अ स्टॉर्क, एक सारस। हु हैड ग्रोन वेरी ओल्ड, जो बहुत बूढ़ा हो गया था। अब यहाँ पे हु रिलेटिव प्रोनाउन का यूज हुआ, हु सब्जेक्ट का भी काम कर रहा है, हैड के बाद ग्रो का थर्ड फॉर्म ग्रोन। सो हु हैड ग्रोन मतलब जो हो गया था ओल्ड, बूढ़ा। तो ये टेंस हो गया हमारा पास्ट परफेक्ट टेंस। तो इसमें हमने 3 रूल देखे। पहला ये लिव्ड आ रहा है, पास्ट इंडेफिनिट, हु रिलेटिव प्रोनाउन, विच रिलेटिव प्रोनाउन, देन हु हैड ग्रोन, पास्ट परफेक्ट टेंस। नेक्स्ट वन, हिज विंग्स वर वीक, उसके पंख कमजोर थे। एंड हिज आईज हैड लॉस्ट, और उसकी आंखें खो चुकी थी, देयर शार्पनेस, उनकी यहाँ पे देयर आईज के लिए यूज किया गया है। तो आईज की जो शार्पनेस है तो उसको बोलते हैं। ठीक है। हिंदी में आप ये बोल सकते हो जैसे तीक्ष्णता, तीक्ष्ण बुद्धि होती है ना, शार्प माइंड, तीक्ष्ण बुद्धि, ऐसी शार्पनेस, तीक्ष्णता। तो वो आंखों की चली गई थी, उसकी खो चुका था। नेक्स्ट है ही कुड नो लॉन्गर कैच फिश, अब वो मछली नहीं पकड़ सकता था। अब यहाँ पे कुड का यूज, कुड के साथ लगती है हमारी फर्स्ट फॉर्म, कैच है यहाँ पे फर्स्ट फॉर्म, और कुड बता रहा है पास्ट एबिलिटी को। तो मोडाल वर्ब हमारा कुड का केस नंबर 1, वीडियो नंबर 19 या 20 या 21 होगी, चेक करना। और ये जो आपको दिख रहा है नो लॉन्गर, ये हमारा एडवर्ब है, जिसका मतलब है पहले कुछ था अब नहीं है। लाइक आई नो लॉन्गर नीड दिस बुक, अब मुझे इस बुक की जरूरत नहीं है, यानी कि पहले थी अब नहीं है। ही नो लॉन्गर गोज टू स्कूल, अब वो स्कूल नहीं जाता है, पहले जाता था अब नहीं जाता है। ही इज नो लॉन्गर अ टीचर, वो अब एक अध्यापक नहीं है, यानी कि पहले था अब नहीं है। तो ये हमारा लेसन है पूरा का पूरा नो लॉन्गर का। ऐसे 3 लेसन होते हैं, पहला एनी मोर, दूसरा एनी लॉन्गर, और तीसरा नो लॉन्गर। तो तीनों लेसन हमने किए हुए हैं, आपके सामने यूज आप देख रहे हो। ठीक। तो ही कुड नो लॉन्गर कैच फिश, वो अब और ज्यादा मछलियां नहीं पकड़ सकता था। एज इजीली एज बिफोर, पहले जितना आसानी से। एक और रूल हमारा आ गया एज, उसके बाद यहाँ पे हम एक एडजेक्टिव एडवर्ब जो भी लगाते हैं उसके बाद एज। नेक्स्ट वन,
डे बाय डे, दिन प्रतिदिन, ही बिकेम थिनर एंड वीकर, वो पतला और कमजोर होता गया। थिन मतलब होता है पतला, थिनर मतलब कंपैरेटिवली पतला, वीक मतलब कमजोर और वीकर मतलब कंपैरेटिवली कमजोर। तो पास्ट इंडेफिनिट टेंस, तो वो पतला और कमजोर होता गया दिन प्रतिदिन। वॉन्डरिंग, सोचते हुए, हाउ कैसे, ही वुड सर्वाइव, वो सर्वाइव कर पाएगा या वो कैसे जीवित रहेगा। तो उसने कहा होगा आई विल सर्वाइव, और ये हम पास्ट से जोड़ रहे हैं इसलिए हमने ही लगा दिया आई की जगह और विल कन्वर्ट हो गया वुड में। सिंपल वर्ड मीनिंग याद करेंगे, सर्वाइव जीवित रहना, संघर्ष करना जीने के लिए, थिनर कंपैरेटिवली जो पतला हो किसी की तुलना में, वीकर कमजोर हो, एज इजीली एज मतलब किसी कंपेयर किया जा रहा है भी कितना इजीली, बिफोर मतलब पहले की तरह, शार्पनेस तीक्ष्णता, और ग्रो ओल्ड बूढ़ा होना, क्वाइट शांत, पोंड तालाब, सराउंडेड घिरा हुआ, और वॉन्डर मतलब होता है हैरानी से सोचना। तो यही सारे इसके अंदर रूल्स हैं, लगभग हमने 7-8 अलग अलग रूल देखे। और जो लोग आप में से इंग्लिश सीखना चाहते हैं, रूल्स में एक्सपर्ट बनना चाहते हैं ताकि आप लोग स्पीकिंग राइटिंग रीडिंग सब कुछ कर सकें ईजीली, तो आप लोगों को एक बार लर्निंग में थोड़ा टाइम इन्वेस्ट करना पड़ेगा। उसके बाद जब आप पढ़ोगे आपको मज़ा भी आएगा, इम्प्रूवमेंट भी मिलेगी। सीधा स्टोरीज कभी भी नहीं पढ़नी चाहिए, सबसे पहले हमेशा इंग्लिश को सीखो, रूल्स जब आपको आ जाते हैं फिर स्टोरीज लास्ट में पढ़ी जाती हैं। क्लियर? जो भी पढ़ने का काम है, चाहे आप न्यूज़पेपर पढ़ रहे हो, स्टोरी पढ़ रहे हो, एडिटोरियल पढ़ रहे हो, अपनी बुक्स पढ़ रहे हो, ये हमेशा लास्ट का स्टेप होता है। बाकी जैसा आपको ठीक लगे, अगर आपको मुझसे सीखना है तो आप ऐप डाउनलोड कर लेना, ऐप का नाम है बिकम इंग्लिश चैंपियन। 500 से ज़्यादा वीडियोज़ हैं स्टेप बाय स्टेप, बिल्कुल बेसिक से लेकर एडवांस लेवल तक, और लगभग 4500 के आसपास वर्ड मीनिंग भी इसमें कवर अप हैं। तो देख लेना, ऐप का लिंक है नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में। तो अभी आओ नेक्स्ट पैराग्राफ की तरफ। नेक्स्ट लिखा है, वन डे एक दिन, द क्लेवर स्टॉर्क सेट साइलेंटली, ये जो चतुर सारस है, सेट ये बैठा, साइलेंटली चुपचाप से, बाय द वाटर पानी के बगल में। बाय यहाँ पे प्रेपोजिशन है, इसका मतलब के द्वारा नहीं है, वो अलग होता है। बाय के 3 यूज होते हैं जिसमें से प्रेपोजिशन का यूज आपके सामने है। तो बाय द वाटर मतलब पानी के बगल में, तो वो बैठा रहा चुपचाप से। प्रिटेंडिंग नाटक करते हुए, टू बी सैड सैड होने का, एंड लॉस्ट और खोए हुए होने का, इन थॉट्स विचारों में। ये हमारा लेसन आता है प्रिटेंड टू बी, वीडियो नंबर बता देता हूँ 127 टू 132। इन 5-6 वीडियोस में जितने भी मैंने रूल्स आपको बताए हुए हैं, रूल एक ही है लेकिन एडवांस्ड है, यानी कि जो 10 एडवांस्ड रूल मैं आपको पहले सिखाता था, तो वो 10 जो रूल्स हैं उनको मैंने सिर्फ एक सिंगल रूल के अंदर सम अप कर दिया है, जो शायद आपको कोई ना सिखाए। तो ये देख लेना, आपको समझ में आएगा कैसे प्रिटेंडिंग आईएनजी लगाए, टू बी लगाए। ऐसी बहुत सारी ट्रांसलेशन होती है, जैसे प्रिटेंडिंग टू बी नाउन, प्रिटेंडिंग टू बी जेरेंड, प्रिटेंडिंग टू हैव बीन, प्रिटेंडिंग टू हैव प्लस थर्ड फॉर्म, ऐसी प्रिटेंडिंग या प्रिटेंडेड, ठीक है, टेंस के अकॉर्डिंग। फिर टू प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म, आईएनजी फॉर्म, हैव थर्ड फॉर्म, इस तरह से काफ़ी सारे रूल यूज होते हैं, बट मैंने आपको एक सिंगल रूल में वो एक्सप्लेन करा है, देख लेना। तो नाटक करते हुए, दुखी और खोए हुए होने का विचारों में। नेक्स्ट वन, द क्रैब सो हिम, क्रैब ने उसे देख लिया, एंड आस्क्ड और पूछा। क्रैब कौन? हु लिव्ड नियर बाय, जो पास ही में रहता था। हु इज अ रिलेटिव प्रोनाउन, यूज किया गया क्रैब के लिए, केकड़े के लिए। हु सब्जेक्ट भी है, लिव्ड वर्ब की सेकंड फॉर्म पास्ट इंडेफिनिट, और सो भी है पास्ट इंडेफिनिट। तो क्रैब जो रहता था पास में, उसने देख लिया उसे और पूछा, फ्रेंड दोस्त, वाई आर यू नॉट कैचिंग एनी फिश टुडे, तुम आज कोई भी मछली क्यों नहीं पकड़ रहे हो। द स्टॉर्क साइड डीपली, स्टॉर्क ने गहराई से सांस ली। साई मतलब होता है गहरी सांस भरना, तो इसने भी गहरी सांस भरी, एंड सैड और कहा। अब ये इसके वर्ड थे, आई हैव हर्ड, मैंने सुना है, प्रेजेंट परफेक्ट टेंस, दैट की दिस पॉन्ड विल सून ड्राई अप, ये तालाब जल्द पूरी तरह से सूख जाएगा। आई एम वरीड, मैं चिंतित हूँ।
वरीड यहाँ पे एडजेक्टिव है, मतलब चिंतित, मैं चिंतित हूँ। फॉर ऑल ऑफ अस, हम सब के लिए। आई वॉज थिंकिंग ऑफ, मैं सोच रहा था। हाउ टू सेव एवरीवन, कि सबको कैसे बचाएं। तो क्लियर हुआ यहाँ तक। इसमें पहले वर्ड मीनिंग देख लो। प्रिटेंड मतलब नाटक करना, और आईएनजी लगा अकॉर्डिंग टू टेंस, प्रिटेंडिंग नाटक करते हुए। सिट साइलेंटली, सेकंड फॉर्म सेट साइलेंटली, चुपचाप से बैठे रहना। साय मतलब गहरी सांस लेना, डीपली मतलब गहराई से। सून इज जल्द, ड्राई अप मतलब पूरी तरह सूख जाना। वरीड चिंतित। वर्ड मीनिंग कोई इतने डिफिकल्ट नहीं है, बिल्कुल नॉर्मल है, बिकॉज ये सारी स्टोरीज बिगिनर्स और इंटरमीडिएट लेवल वाले जो लोग हैं उनके लिए है। और अगर इससे एडवांस्ड लेवल आपको पढ़ना है तो आप मेरा दूसरा चैनल देख लेना, बिकम इंग्लिश चैंपियन, विजिट कर लेना, आपको मुश्किल वाली वीडियोस मिल जाएंगी इससे अच्छा लेवल। और स्पीकिंग के लिए ये वाला लेवल अच्छा रहता है, न्यूज़पेपर वाला एग्जाम वालों के लिए। नाउ नेक्स्ट, द वरीड फिश एंड फ्रॉग्स गैदर्ड, ये जो सारे हैं ये इकट्ठा हो गए। अराउंड द स्टॉर्क, सारस के इर्द गिर्द। आस्किंग, पूछते हुए या फिर उन्होंने पूछा। व्हाट दे शुड डू, उन्हें क्या करना चाहिए। अब यहाँ पे उन्होंने पूछा होगा व्हाट शुड वी डू, तो ऐसा पूछा होगा। और ये हमारा इनडायरेक्ट नरेशन में लिखा है, इसीलिए हमने आस्क लगाया क्योंकि क्वेश्चन पूछा जा रहा है। व्हाट एग्जैक्ट आ गया, वी हमारा कन्वर्ट हो गया दे के अंदर, क्योंकि ये इनडायरेक्ट में लिखा हुआ है। और शुड का शुड ही रहता है, और उसके बाद वर्ब की फर्स्ट फॉर्म, डायरेक्ट इनडायरेक्ट के रूल। ठीक, तो यहाँ पे आ गया वरीड। फिश एंड फ्रॉग नाउन है, वरीड हो गया एडजेक्टिव। तो चिंतित, मछली और जो मेंढक है, गैदर्ड इकट्ठा हो गए स्टॉर्क के इर्द गिर्द, और पूछा उन्होंने कि उन्हें क्या करना चाहिए। द स्टॉर्क सैड, सारस ने कहा, काइंडली विनम्रता से, आई कैन हेल्प यू, मैं तुम्हारी मदद कर सकता हूँ। देयर इज अ बिग लेक, एक बड़ी लेक है। नॉट फार फ्रॉम हेयर, यहाँ से ज़्यादा दूर नहीं है। फुल ऑफ कूल वाटर एंड फूड, जो ठंडे पानी से और फूड से भरी हुई है। आई कैन कैरी यू देयर, मैं तुम्हें वहाँ ले जा सकता हूँ। कैरी मतलब लेकर जाना, ढोना, तो मैं तुम्हें वहाँ ले जा सकता हूँ। वन बाय वन, एक एक करके, ऑन माई बैक, अपनी पीठ पर। बिलीविंग हिज स्वीट वर्ड्स, उसके मीठे शब्दों पर विश्वास करके। द फिश एंड फ्रॉग्स थैंक्ड हिम, तो मछलियों ने और फ्रॉग्स ने धन्यवाद किया उसका। बिल्कुल सिंपल। टेंसेस देख लो, यहाँ पे गैदर्ड लगा है सेकंड फॉर्म, तो ये पास्ट इंडेफिनिट, ये शुड का लेसन। देन ये कैन का लेसन। ये देयर एज अ सब्जेक्ट का चैप्टर। लेक यहाँ पे नाउन है, बिग यहाँ पे एडजेक्टिव है, नाउन से पहले एडजेक्टिव है तो आर्टिकल लगेगा। और बिलीविंग हिज स्वीट वर्ड्स, कुछ करके, और ये थैंक्ड वाला पास्ट इंडेफिनिट। नाउ नेक्स्ट, एवरी डे, रोज। द स्टॉर्क कैरिड, जो सारस है, ले जाता। वन क्रिएचर अवे, एक जीव को दूर। तो कैरी अवे मतलब ले जाना कहीं दूर, तो एक क्रिएचर को ले जाता। क्रिएचर होता है जीव जंतु, जीव। बट लेकिन, इंस्टेड ऑफ टेकिंग देम, कह रहे हैं की बजाय, इंस्टेड ऑफ होता है इन प्लेस ऑफ, की बजाय। तो टेकिंग देम, उनको ले जाने की बजाय, कहाँ पर, टू अनदर लेक, दूसरी लेक पर ले जाने की बजाय। ही एट देम, वह उन्हें खा जाता। ऑन अ रॉक, एक चट्टान पर। कौन सी चट्टान, बिहाइंड द हिल, पहाड़ी के पीछे। ये लेसन हमारा आ गया इंस्टेड ऑफ का, पूरा लेसन किया हुआ है। डेज पास्ड, दिन बीते। अनटिल, जब तक नहीं। अब अनटिल होता है हिंदी जब तक नहीं, तो दिन बीते, कह रहे हैं अनटिल ओनली द क्रैब वॉज लेफ्ट, जब तक कि क्रैब अकेला नहीं रह गया। अब इसमें हिंदी में कहीं नोट लिखा है, इंग्लिश में नहीं लिखा ना, लेकिन अनटिल के अंदर छुपा हुआ, जब हम इसकी हिंदी निकालेंगे तो उसमें नहीं आएगा। जैसे दिन बीते, ओनली अनटिल द क्रैब वॉज लेफ्ट, जब तक कि क्रैब, केकड़ा, अकेला नहीं रह गया। इसमें आ रहा नहीं, इंग्लिश में नहीं लिखा हुआ, तो ये हमारा अनटिल का लेसन होता है। अनटिल का एक लेसन है, फिर अनलेस का लेसन है, फिर अनटिल एंड अनलेस दोनों के एक सिंगल लेसन, मतलब टोटल 3 लेसन आपके सामने रूल है। नेक्स्ट, व्हेन द स्टॉर्क ट्राइड, जब सारस ने कोशिश करी, टू कैरी द क्रैब, केकड़े को
ले जाने की। द वाइस क्रैब, ये जो समझदार केकड़ा है, नोटिस्ड, इसने नोटिस किया, इसने देखा, बोन्स, हड्डियों को। कौन सी हड्डी? स्कैटर्ड, बिखरी हुई। अब स्कैटर्ड से पहले यहाँ पर आप डाल सकते थे रिलेटिव प्रोनाउन, यानी कि कौन सी बोन्स? हम कह रहे हैं विच वर स्कैटर्ड, जो बिखरी हुई थी। स्कैटर्ड है यहाँ पे एडजेक्टिव, और एडवांस में हमने विच वर को उड़ा दिया, सीधा लिख दिया। कौन सी हड्डियाँ? स्कैटर्ड, जो बिखरी हुई थी, नियर द रॉक, चट्टान के पास। रियलाइजिंग द ट्रूथ, सच जानकर या सच का एहसास करते हुए या करके, ही कॉट, उसने पकड़ लिया, क्विकली, जल्दी से, द स्टॉर्क्स नेक, सारस की गर्दन को, विद हिज स्ट्रॉन्ग क्लॉज, अपने मजबूत पंजों से, एंड स्ट्रैंगल्ड हिम टू डेथ, और गला घोट के उसे मार दिया। अब याद आपको आ रहा होगा, स्ट्रैंगल टू डेथ, ये हमारा टू डेथ का लेसन है। अलग अलग तरह से मृत्यु होती है, जैसे पत्थर मार के मार देना, लाठी मार के मार देना, भूखा छोड़ के मार देना, डुबो के मार देना, या फिर फांसी दे के मार देना। बड़े अलग अलग तरह के डेथ होती है, तो उसमें हमारा चैप्टर था एक टू डेथ वाला, ये आपके सामने है। स्ट्रैंगल मतलब होता है थ्रॉटल टू डेथ, यानी कि गला घोट के मारना, और ये वर्ब का सेकंड फॉर्म का काम कर रहा है। तो ये जो ही है, इसने पकड़ लिया इसकी गर्दन को अपने क्लॉज के साथ, क्लॉज मतलब पंजे, और स्ट्रैंगल और गला घोट दिया उसका और मार दिया। सिंपल। वर्ड मीनिंग देखो यहाँ पे, गैदर, इकट्ठा होना, इकट्ठा करना, वरिड, चिंतित, काइंडली, विनम्रता से, कैरी, ले जाना, ढोना, बिलीव, विश्वास करना, थैंक, यहाँ पे वर्ब है, धन्यवाद करना। नेक्स्ट है क्रिएचर, जीव, इंस्टेड ऑफ, के बजाय, ये अंटिल का लेसन, बिहाइंड, पीछे, और वाइस, समझदार, नोटिस मतलब देखना, स्कैटर्ड इज, बिखरा हुआ, रियलाइज, एहसास करना, देन क्लोज, पंजे, स्ट्रैंगल टू डेथ, गला घोट के मारना। नेक्स्ट, द क्रैब रिटर्न्ड टू द पॉन्ड, क्रैब लौट आया तालाब पर, एंड टोल्ड, और उसने बताया, एवरीवन, सबको, व्हाट हैड हैपेंड, क्या हुआ था। ये लेसन हमारा है एक सेंटेंस, फिर WH वर्ड और एक सेंटेंस। वर्कबुक पार्ट 2 का लेसन ये आपके सामने है। द पॉन्ड ड्वेलर्स, ड्वेल एक वर्ब होती है, ड्वेल मतलब होता है निवास करना, रहना, और यहाँ पे ड्वेलर्स आ रहा है, तो ये नाउन हो गया, मतलब रहने वाले, निवास करने वाले। द पॉन्ड ड्वेलर्स, पॉन्ड में रहने वाले, प्रेज्ड, उन्होंने तारीफ करी, किसकी? द क्रैब, केकड़े की, फॉर हिज करेज, उसके साहस के लिए, एंड विजडम, और बुद्धिमत्ता के लिए या समझदारी के लिए। नाउ द मोरल ऑफ दिस स्टोरी, नेवर बिलीव समवन ब्लाइंडली, कह रहे हैं किसी पर आंख मूंद कर विश्वास कभी ना करें। ये बिलीव वर्ब की फर्स्ट फॉर्म है, ये अदर वर्ड है, ये इंपेरेटिव सेंटेंस। ऑलवेज यूज योर ओन सेंस, हमेशा खुद का जो सेंस है, मतलब समझदारी है या अक्लमंदी है, उसका यूज करें। बिफोर ट्रस्टिंग अदर्स, दूसरों पर विश्वास करने से पहले। समझ में आया सब कुछ? वर्ड मीनिंग देख लो। सेंस का मतलब है अकल, समझदारी, ब्लाइंडली, आंख मूंद कर, ट्रस्ट एंड बिलीव एक ही मतलब है, विश्वास करना, हैपन इज, घटित होना, करेज मतलब साहस, विजडम मतलब बुद्धिमत्ता या समझदारी, प्रेज इज, तारीफ करना, ड्वेलर इज, निवास करने वाले, रिटर्न इज, वापस लौटना या लौटाना। तो यही थे इसके अंदर के कुछ वर्ड्स। तो कैसी लगी स्टोरी कमेंट सेक्शन में जरूर बताइएगा। और अब आप चाहो तो बिकम इंग्लिश चैंपियन ऐप डाउनलोड करके इंग्लिश अगर सीखना चाहते हैं तो सीख सकते हैं। थैंक यू सो मच, मिलेंगे अगली वीडियो में।